तो पवन दुग्गल जी हमारे साथ हैं। मेरा नाम है पूर्णिमा शर्मा और हम बात कर रहे हैं ग्लोबल आउटेज की। क्यों माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर के ठप होने से पूरी दुनिया में जो सेवाएं हैं वो पूरी तरह ठप हो गई। चाहे उड़ानें हैं वो रद्द हुई, बैंकिंग सेवाओं पर इसका असर पड़ा। पवन दुग्गल जी, क्या इसके पीछे साइबर अटैक हो सकता है? देखिए, इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। साइबर जी। सिक्योरिटी में चेंज तो हो ही सकती है, साइबर जी। आक्रमण की संभावनाएँ भी हो सकती हैं और यहाँ हम्म। तक कि साइबर टेरर के एलिमेंट्स भी यहाँ पर कहीं न कहीं नज़र आते हैं। क्योंकि देखिए, जी। जब आप मुख्य तौर पर साइबर टेरर के मामले देखते हैं, तो उसमें उद्देश्य होता है कि आप जो टारगेटेड कम्युनिटी के हृदय में आप दहशत हम्म। फैलाएँ, पैनिक फैलाएँ और जी। आज जो कुछ घंटों में इस तरह की ग्लोबल आउटेज रही, उससे डर और पैनिक दोनों भी फैलने लग गया। तो मुझे लगता है कि ये बहुत गहरा सा एक एपिसोड है, जिसको पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है। हम केवल कंपनी की बात मान लें कि छोटा-सा टेक्निकल ग्लिच था और हम कुछ ना करें, ये समय का औचित्य नहीं कहता। हमें लगता जी। है कि इसको इफेक्टिवली हम इन्वेस्टिगेट करें, अलग-अलग राष्ट्र इन्वेस्टिगेट करें और वो इंश्योर करें कि आप किस तरीके से अपनी साइबर सिक्योरिटी पोस्चर्स बनाएँगे, ताकि आपके राष्ट्र का जो साइबर सुरक्षा है, वो ज़्यादा प्रबल रूप से सुरक्षित हो सके। जी, बिल्कुल। इस कार्यक्रम को जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, उनसे कहेंगे कि हमारे चैनल द मीडिया को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आ रहा है, तो यूट्यूब पर जाएँ और यूट्यूब द मीडिया लिखकर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हम बातचीत कर रहे हैं ग्लोबल आउटेज पर, किस तरह से जो इंटरनेट से जुड़ी सेवाएँ हैं, उन पर असर पड़ा, माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर पर असर पड़ा। उससे जितनी भी सेवाएँ थी, कई लोगों की जो स्क्रीन है, वो ब्लू हो गई। साथ ही इसमें क्राउड स्ट्राइक नाम की कंपनी का बहुत नाम आ रहा है। इसके पीछे वजह क्या है? ये कंपनी क्या है? माइक्रोसॉफ्ट से किस तरह जुड़ी है? क्या दिक्कत आई? देखिए, क्राउड स्ट्राइक एक माइक्रोसॉफ्ट का पार्टनर है, जो साइबर जी। सुरक्षा, एंटीवायरस इश्यूज सर्विसेज देता है। हुँ। अब उनके अनुसार उन्होंने एक अपडेट रिलीज़ किया। उस हुँ। अपडेट को जैसे आप लोगों ने अपने सिस्टम में लॉन्च करना शुरू किया, अपने सिस्टम को अपडेट करना शुरू किया, तो उसके जी। अंदर कुछ विरोधाभास थे, कुछ बग था, जिसकी वजह से लोगों के सिस्टम ऑटोमैटिकली रीबूट होने लग गए और हुँ। पुनः से स्टार्ट होने लग गए और जी। उसकी वजह से जो डेटा था, वो ठप होना शुरू हो गया। तो हुँ। आज की तारीख में जब अधिकांश तौर पर एयरलाइन्स माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम्स पर आधारित हैं, तो सबसे पहला इम्पैक्ट तो हमको एयरलाइन पे नज़र आया, क्योंकि भारत हुँ। का ही उन्होंने आप उदाहरण ले लीजिए, लगभग 200 से ज़्यादा फ्लाइट्स कैंसल करनी पड़ी इस प्रकार के जी। ग्लोबल आउटेज को लेकर। साथ ही साथ ग्लोबली अगर मैं देखता हूँ, तो हुँ। हर राष्ट्र के यहाँ कोई ना कोई असर नज़र आया, चाहे वो हुँ। स्टॉक मार्केट पर हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स पर हो, चाहे वो जी। कॉर्पोरेट सेक्टर की कॉर्पोरेट वर्किंग पर हो। हुँ। तो मुझे लगता है कि ये एपिसोड जो है, आज अपनी अपनी किस्म का एक अनूठा एपिसोड है, क्योंकि इतने जी। बड़े पैमाने पर अनप्रेसिडेंटेड तरीके से जो चीज़ें आज हुई हैं, वो आज से हुँ। पहले कभी नहीं हुई थी। तो हमें सीख लेनी है इस प्रकार के एपिसोड से और ये कुछ स्ट्रैटेजीज़ बनानी है कि आने वाले समय में अगर इस तरह की घटनाएँ दोबारा होती हैं, तो हमें जी। क्या-क्या तैयारी करनी चाहिए और किस हुँ। तरीके से अपने राष्ट्र की साइबर सुरक्षा, अपने कंपनी के डेटा की साइबर सुरक्षा और अपने साइबर इकोसिस्टम की साइबर रेज़िलियंस को ज़्यादा सशक्त और सुरक्षित बना सकें। जी। आप इसमें ज़िक्र कर रहे हैं कि हमें बतौर राष्ट्र खुद को और सुरक्षित बनाए जाने की ज़रूरत है। अब आपने जिस तरह देखा कि हर जगह, मतलब अमेरिका से लेकर, ऑस्ट्रेलिया से लेकर यूके, भारत, जापान, सब जगह इसका असर पड़ा पूरी दुनिया में? पूरी दुनिया में इसका असर पड़ा, हुँ। ऑस्ट्रेलिया से लेकर यूके, यूके से लेकर अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, लगभग हर जहाँ पर राष्ट्र पर कंप्यूटर्स थे जो माइक्रोसॉफ्ट और क्राउड स्ट्राइक पर आधारित थे, वो डायरेक्टली हुँ। इम्पैक्ट हुए और उसका सीधा असर इकोनॉमिक एक्टिविटी पर पड़ा। हाँ। तो ये नहीं कि नॉर्मल टेक्निकल ग्लिच हुआ, तो कुछ देर के हुँ। लिए सिरदर्दी हुई, सॉरी। ये एक ऐसा ग्लिच था जिसके माध्यम से करोड़ों अरबों डॉलर्स दुनिया हुँ। भर में लोगों ने गँवाए। क्यों? जी। क्योंकि आज की इंटरनेट कनेक्टेड वर्ल्ड में अगर आप हुँ। 5 मिनट भी आपकी वेबसाइट डाउन हो जाती है, तो आप बहुत सारा जी। नुकसान फेस करते हैं। यहाँ तो कई घंटों की कहानियाँ थी। तो मुझे लगता हुँ। है कि इस पूरे एपिसोड की सीरियसनेस को रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए और हुँ। साइबर सुरक्षा पर नए प्रकार के आपको विचार और विचारधाराएँ लेकर आनी चाहिए, ताकि आप आने वाले समय में अपने डेटा की, अपने सिस्टम्स की साइबर सुरक्षा पर और ज़्यादा तवज्जो दे पाएँ।
जी, जिस तरह पवन दुग्गल जी आप बता रहे हैं कि अब तक की इंटरनेट की दुनिया के इतिहास में अब तक का ये एक सबसे बड़ी घटना है, इस तरह का पूरी दुनिया में इस तरह का आउटेज हो जाना और ख़ास तौर पे विंडो बेस्ड जो सिस्टम थे, जो कंप्यूटर थे, लैपटॉप थे यहाँ तक कि टीवी चैनल्स पर भी इसका असर पड़ा। देखिए, टीवी चैनल्स पर भी असर पड़ा, क्योंकि बहुत सारे टीवी चैनल्स भी माइक्रोसॉफ्ट हुँ, विंडोज़ पर और क्लाउड स्ट्राइक जैसे सॉफ्टवेयर पर आधारित होते हैं। भारत में ही कई जी, ऐसे टीवी चैनल्स थे जिन्होंने देखना शुरू किया कि सुबह 10-11 बजे ऑनवर्ड्स उनके सिस्टम्स एक के बाद एक ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ वाला सिनेरियो था वो सामने आने लग गया, यानी कि उनके स्क्रीन ऑटोमैटिकली बंद होकर नीले पड़ गए। उसका सीधा इम्पैक्ट ये था कि उनके जो ब्रॉडकास्टिंग कैपेबिलिटीज थी वो हुँ, नेगेटिवली इम्पैक्ट हुई और वो काफी हद तक अपनी ब्रॉडकास्ट को इफेक्टिवली पूरी तरीके से पारित नहीं कर पाए। तो ये इम्पैक्ट ना केवल भारत में पड़ा है और राष्ट्रों में भी पड़ा है और मुझे लगता है क्योंकि इसके पैमाने बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक हैं और इसके रेमिफिकेशंस ना केवल पॉलिटिकल हैं, बल्कि सोसाइटल भी हैं और नेशनल इंटरेस्ट के साथ डील करते हैं। मुझे लगता है ये यूनिक जी। हम जितनी जल्दी एक्सटेंसिवली और तो जिस तरह कॉम्प्रिहेंसिवली इन्वेस्टिगेट करें अच्छा रहेगा। जी। तो आप जिस तरह कह रहे हैं कि इसका इकोनॉमिक भी इसका असर है, इसका हमारी जो तमाम दुनिया भर की इकोनॉमी पर इसका असर पड़ा है। इंटरनेट डाउन होने से ह तमाम सेक्टर्स जैसे आपने ज़िक्र किया टेलीकॉम सेक्टर है, एविएशन सेक्टर है, फ्लाइट्स रद्द हुई। लोगों ने शेयर भी किया सोशल मीडिया पे कि हाथ से लिखी हुई टिकट भी दिखा रहे थे लोग। तो करीब कितने घंटे इस तरह से अ, जो पूरा साइबर जगत में और साइबर जगत से जुड़ी जो इंटरनेट से जुड़ी सेवाएँ हैं, वो कितने घंटे तक उन पर असर पड़ा? अब तो धीरे-धीरे रिस्टोर हो रही हैं? काफ़ी घंटे में पड़ा। शुरुआत भारतवर्ष में देखें तो 10 साढ़े 10 बजे से शुरुआत होनी शुरू हो गई थी। बाय द टाइम ये चरम शिखर तक पहुँचा था 12-1 बज गए थे। बाय द टाइम कंपनी ने कहा कि साहब अब हम इसको रिस्टोर कर रहे हैं और समस्या काबू में आ गई है, शाम के 5-6 बज रहे थे। लेकिन अभी भी कंपनियों ने कहा है कि साहब ऐसा है कि अभी भी जो क रेस्टोरेशन है ऑन द वे है। यानी कि हमने थोड़ा बहुत जुगाड़ तो कर दिया है, लेकिन पूरी तरीके से उसको अभी भी अमल करने में हमें थोड़ा समय लगेगा। इसलिए कृपया धैर्य रखिए और उम्मीद करिए कि जल्दी ही हम इस चुनौती से पार हो पाएँगे। जी, जिस तरह पवन दुग्गल जी आप बता रहे हैं कि जब इस तरह की घटनाएँ होती हैं, जब इस तरह के जिस तरह साइबर अटैक का इस पे आशंका जताई जा रही है कि ये साइबर हमला हो सकता है और एक बड़ा साइबर हमला हो सकता है। जिस बात की आशंका जताई जा रही है और इकोनॉमी पर मतलब जितनी भी जो प्रोडक्टिविटी है उस पर इसका असर पड़ा। इंटरनेट से जुड़ी सेवाएँ जब प्रभावित होती हैं तो उसका स्टॉक मार्केट पर भी इसका असर देखने को मिला? देखिए, जिन-जिन स्टॉक मार्केट्स का आधार माइक्रोसॉफ्ट बेस्ड सिस्टम्स थे, उन स्टॉक एक्सचेंजेस पर भी आपको असर देखने को मिला। देखिए, अगर आपका कंप्यूटर सही तरीके से काम ही नहीं करेगा और जी। जो डेटा को ना तो सेव करेगा, ना ही उसकी कंप्यूटिंग पावर के साथ सही संतुलन और तालमेल बिछाएगा, तो संभावित तौर पे आपका जो सिस्टम है, काम करना बंद कर देगा। आपके हुँ, डिजिटल ऑपरेशंस ठप हो जाएँगे और आप डिजिटल जी। कोई भी गतिविधि या ट्रांज़ैक्शन नहीं कर पाएँगे। ठीक यही तमाम सारी सिनेरियोज़ दुनिया के कोने-कोनों में आज हमें देखने को मिली। जी, तो अब आप इसके पीछे की अगर हम तह में जाएँ, जिस तरह आपने बताया इसकी बिल्कुल अगर हम डीप में जाना चाहें, तो आप क्या देख पाते हैं? और आप मेरा दूसरा सवाल ये कि आप आम लोगों को क्या सलाह देंगे? जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? सरकारों को क्या कहना चाहेंगे अंत में? देखिए, हमारी बड़ी पुरानी कहावत है कि हाथी जी, के दाँत दिखाने की और खाने की और। यहाँ जी। पर इस एपिसोड में हमें तफ्तीश करके पाना पड़ेगा कि हाथी के दाँत दिखाने वाले तो समझ आ गए, खाने वाले हुँ, कौन से दाँत हैं? जी, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है इस तरह के एपिसोड्स एक वेक अप कॉल बन जाना चाहिए, तमाम सारे हुँ, स्टेक होल्डर्स के लिए, सरकारों के लिए, कंपनियों के लिए और उपभोक्ताओं के लिए भी। एक उपभोक्ताओं में मानसिकता है कि साहब कुछ भी हो जाए, साइबर सुरक्षा जो है गवर्नमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम क्या करेंगे? सॉरी, हुँ, इस मानसिकता को भी हमें बदलना होगा, क्योंकि हम भी साइबर सुरक्षा की चेन की एक कड़ी हैं और ये चेन उतना ही ज़्यादा सशक्त या सुरक्षित है, जितनी कि उसकी सबसे कमज़ोर कड़ी। लिहाज़ा जी, हमें इस बात का दायित्व लेना पड़ेगा कि साहब हम इस साइबर सुरक्षा की चेन की सबसे कमज़ोर कड़ी ना बने। और जहाँ तक राष्ट्रों की बात है, मुझे लगता है कि इस एपिसोड ने राष्ट्रों को हिला दिया है। राष्ट्र अब कार्यान्वित हो जाएँगे कि साहब हमें साइबर सुरक्षा में और क्या करना है,
अभी तक लिप सर्विस की बात हुआ करती थी, लेकिन अब इस जी, तरह का ग्लोबल आउटेज हो गया है, तो न केवल सरकारें विशिष्ट तौर पर राष्ट्रीय लेवल पर साइबर सुरक्षा कानून लेकर आएँगी, बल्कि साथ ही साथ मैं समझता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जहाँ आज एक वैक्यूम है, कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि नहीं है साइबर सुरक्षा को लेकर, वहाँ पर भी कार्य शुरू हो जाएगा और अधिकांश राष्ट्र कहेंगे कि साहब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कुछ हम ऐसे संधि वाले सिद्धांत लेकर आते हैं, ताकि जब इस तरह की ग्लोबल आउटेज होती है, तो राष्ट्र को राष्ट्रों को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर किस तरीके से एक्ट करना है, उस पर गाइडेंस होने की आवश्यकता होगी। लेकिन अल्टीमेटली जो ब्रॉड मैसेज सामने आया है कि साहब मैसेज ये है कि आक्रमण जैसे आज हुए हैं, वो होते रहेंगे। हुँ, सवाल ये है कि हमें साइबर रेज़िलियंस को जीवन का हिस्सा बनाना पड़ेगा। जितनी जल्दी हम आक्रमण के बाद पुनः से वापस न नॉर्मल्सी तक आ सकें, वहाँ पर हमको फ़ोकस करना पड़ेगा और ये केवल अगर आप स्वेच्छा से बात करेंगे तो शायद नहीं होने वाला। तो कानूनी आपको प्रावधान लाने पड़ेंगे, साइबर रेज़िलियंस फ्रेमवर्क्स लाना पड़ेंगे, उनको इफ़ेक्टिवली एनफ़ोर्स करना पड़ेगा और लोगों में ज़्यादा जागरूकता फैलानी पड़ेगी कि साहब अगर आपने साइबर रेज़िलियंस फ्रेमवर्क्स के सिद्धांतों का पालन नहीं किया, तो ये कानूनी परिस्थितियों का सामना आपको करना पड़ेगा। आज देखिए अभी बहुत दिन खत्म नहीं हुआ है, लेकिन हुँ, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के नुकसान की बात की जा रही है। जी, एक्चुअल नुकसान कितना है मुझे नहीं पता, शायद उससे कहीं ज़्यादा। दूसरी बात, हुँ, क्या आज का अध्याय यहाँ खत्म हो जाएगा? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है इस अध्याय के आधार पर बहुत सारे मुकदमे दुनिया के अलग-अलग अदालतों में आएँगे, क्योंकि जिन-जिन कंपनियों ने नुकसान सहा है बिलियंस ऑफ डॉलर्स का, तो वो भरपाई माँगना चाहेंगी, कॉम्पेंसेशन माँगना चाहेंगी। तो अब जी, कहीं न कहीं अदालतों को भी इस बात को डिटरमाइन करना पड़ेगा कि किस तरीके से इस तरह के ग्लोबल आउटेज मैसेज एपिसोड्स में हमें लायबिलिटी जैसे सिद्धांतों का इंटरप्रिटेशन करना है। भारत के संदर्भ में कहूँ तो मुझे लगता है भारत को साइबर सुरक्षा में अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 की तो बनी हुई है, लेकिन हम उसको इफेक्टिवली एनफोर्स नहीं कर पाए हैं। आवश्यकता है उसको एनफोर्स करें। आवश्यकता है एक नया साइबर सुरक्षा कानून लाने की, क्योंकि जब मैं राष्ट्र देखता हूँ जैसे चीन, जैसे सिंगापुर जी, जैसे वियतनाम, वो डेडिकेटेड नेशनल साइबर सिक्योरिटी लॉज़ लेकर आ रखे हैं। लेकिन भारतवर्ष के पास इस तरह के कोई कानून नहीं है। उन कानूनों को लाने की आवश्यकता है और अंततः आपको आवश्यकता है कि भारतवर्ष में राष्ट्रीय साइबर रेज़िलियंस लीगल फ्रेमवर्क्स लेकर आएँ, इफेक्टिवली एनफोर्स करें और लोगों में ज़्यादा जागरूकता फैलाएँ कि साहब साइबर सुरक्षा कुछ हो ना हो, आने वाले समय में आपके जीवन के संगिनी बनने वाला है, बनने वाली है। लिहाज़ा जितनी ज़्यादा महत्व, जितना ज़्यादा आप रिस्पेक्ट और रिगार्ड साइबर सुरक्षा को दे सकते हैं और उसको अपने रोज़मर्रा के साइबर हाइजीन हैबिट्स में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, उतना ही अच्छा होगा। अल्टीमेटली मैसेज बहुत क्लियर है। मैसेज ये है कि इस तरह के आक्रमण लगातार होते रहेंगे, एपिसोड्स जी। होते रहेंगे। हम अगर अपने रोज़मर्रा के जीवन में साइबर सुरक्षा को, साइबर रेज़िलियंस को जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अडॉप्ट करेंगे, तो काफ़ी हद तक हम इस तरह के ग्लोबल आउटेजेस या साइबर क्राइम्स हैं, उनके शिकार होने से बच पाएँगे। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर पवन दुग्गल हमसे बात करने के लिए और तमाम जानकारी इस पर देने के लिए। बहुत विस्तार से आपने बताया कि किस तरह से हमें सतर्क हो जाना चाहिए, जिस तरह से हमने देखी कि फ्लाइट्स कैंसल हो गई, शुरू सुबह से ये भारत में हमने देखा कि इस तरह की जानकारी आनी शुरू हो गई कि माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर डाउन हो गया है। फिर पता चला कि एक कंपनी है जो सेवाएँ देती है माइक्रोसॉफ्ट को, उस क्राउड स्ट्राइक जिसका नाम है, वो टॉप ट्रेंड होने लगा गूगल पर। हमने देखा कि गूगल ट्रेंड पे सबसे ज़्यादा उसको देखा जा रहा था, इस शब्द को, क्राउड स्ट्राइक को। तो वो एक कंपनी है जो कि माइक्रोसॉफ्ट, जिसमें कहा जा रहा है कि उसके अपडेशन के दौरान एक बग आ गया, उसके बाद दुनिया भर में फ्लाइट्स रद्द हो गई, बैंकिंग सेवाएँ ठप हो गई, टेलीकॉम सेवाओं पर इसका असर पड़ा, दुनिया भर में इंटरनेट से जुड़ी तमाम सेवाओं पर आपने देखा कि जिस तरह से इकोनॉमी पर इसका असर बता रहे हैं कि स्टॉक मार्केट पर इसका असर देखने को मिला। विंडोज़ से जुड़े जितने भी सिस्टम थे, उन पर इसका असर देखने को मिला। तो हमें जाग जाना चाहिए और आपने जिस तरह बताया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह की प्रैक्टिसेज़ अपनाई जा रही हैं, उनको हमें अपने यहाँ भी बहुत ही एग्रेसिवली उनको लागू करने की ज़रूरत है, उन्हें अपनाए जाने की ज़रूरत है। कानून के तहत आपने बात की, बहुत सारे उनके पहलुओं पर हमें डीप में जाना होगा, उसको देखना होगा कि उसको कैसे लागू किया जा सकता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो सकता है। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर पवन दुग्गल हमसे जुड़ने के लिए और हमारे सभी दर्शकों का बहुत-बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए, इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आया तो इसको लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। इसे आप अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर कर सकते हैं। अपने
जितने भी मित्र हैं अपने, जितने भी जानकार हैं उनके बीच इसे शेयर कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक साइबर सुरक्षा को लेकर जानकारी पहुँचा सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर पवन दुग्गल एक बार फिर आपका। नमस्कार। थैंक यू। शुक्रिया। तो ये थी हमारी खास पेशकश आज के इस मुद्दे को लेकर कि किस तरह से साइबर स्पेस में सुरक्षित रहें। इस कार्यक्रम को लाइक करना और शेयर